औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुल-आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकफारी मेरे पर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। आज का हमारा लेसन HTML5 और CSS3 के बारे में है। तो इसमें हम HTML5 और CSS3 दोनों को मिला के ही आखिर पे एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने लेसन को। HTML5 की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम वेब डिज़ाइनिंग में HTML5 और CSS3 के बारे में पढ़ रहे थे और अभी तक हम HTML5 के कुछ बुनियादी स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर के हवाले से पढ़ रहे थे। और पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हमने कोई ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन अबाउट काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। और अभी जो ट्यूटोरियल है इसके अंदर हम टेबल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से हम पहले सारे मार्कअप को ख़त्म करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि टेबल को वैसे तो हम स्टाइल शीट में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर CSS के बगैर आपको टेबल बनाना पड़ जाए तो फिर आप टेबल कैसे बनाएंगे, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। HTML5 के अंदर आप टेबल कैसे बनाएंगे। CSS एक्चुअल जो होता है वो ये होता है कि हम CSS के अंदर ही जाके टेबल के बॉर्डर को वगैरह वगैरह को स्टाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं HTML के अंदर टेबल बनाना चाहता हूँ, CSS को यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, या CSS आपको नहीं आती है या स्टाइलिंग करना नहीं आता, तो फिर आप HTML के अंदर कैसे बनाएंगे टेबल। आज हम वो डिस्कस करेंगे कि HTML के अंदर टेबल कैसे बनता है। हेडिंग के अंदर हम टेबल दे देंगे, टेबल, और यहाँ पे नीचे हम यूज़ करेंगे टेबल का टैग। और टेबल के टैग के अंदर यहाँ पे हम कुछ चीज़ यूज़ करेंगे, टेबल बॉर्डर, BORDER बॉर्डर। बॉर्डर इक्वल टू 4। और इसकी विड्थ हम दे देंगे 100% कर देंगे। ठीक हो गया जी। अभी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेबल के अंदर एक रो क्रिएट करने के लिए हम TR का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है जी। और रो के अंदर एक सेल बनाने के लिए, एक खाना, एक कॉलम बनाने के लिए हम TD का टैग यूज़ करते हैं। ये TD का टैग है। अब एक हम लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो लिस्ट बनाने के लिए SER सीरियल लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। फिर इसको मैं नीचे पेस्ट करता जाता हूँ। यहाँ पे सीरियल के बाद नाम लिख देते हैं, नेम के बाद एक ही रो अभी हमने क्रिएट की है। नेम के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं F फादर नेम। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं फादर नेम के बाद विलेज
VILLAG विलेज। यहाँ पे लिख देते हैं पोस्ट ऑफिस। उसके बाद मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ टैग को। पोस्ट ऑफिस के बाद TEHSIAL तहसील, TH शॉर्ट लिख देते हैं तहसील। और डिस्ट्रिक्ट DISTT डिस्ट्रिक्ट। और स्टेट या प्रोविंस। और यहाँ पे कंट्री हम डाल देते हैं। COUNTRY कंट्री। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद एक रो हमने बनाई है और उसके अंदर मज़ीद कॉलम बनाए हैं। तो यहाँ पे जाके जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास एक टेबल बन गया। उसके अंदर सीरियल नेम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री। इसके अंदर एक चीज़ और हम ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे रिमार्क्स का आखिर में कॉलम इंटर करते हैं। रिमार्क्स तो ये रिमार्क्स आ गया जी। अभी दूसरी रो जब इसको हम इसी को कॉपी करके हम नीचे पेस्ट करते हैं यहाँ पर, ये दूसरी रो बन गई। सीरियल के अंदर हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। नेम के अंदर हमने लिख दिया MUHAMMAD मोहम्मद हलीम। फादर नेम के अंदर हमने लिख दिया NADW नदीम हुसैन। और विलेज के अंदर हमने लिख दिया PNYM पनियाम। पोस्ट ऑफिस के अंदर हमने लिख दिया CHAKSWRI चकसवारी। तहसील के अंदर हमने लिख दिया MIRPUR मीरपुर। डिस्ट्रिक्ट भी हमारा मीरपुर हो गया। और स्टेट जो है हमारी ये JK हो गया। JK हो गया। कंट्री हमारा जो है वो PAKISTN पाकिस्तान हो गया। और रिमार्क्स में हमने क्या लिखना है जी, गुड पर्सन। ये हमने करने के बाद जब वापस हम ब्राउज़र पे जाकर रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे देख लें नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट वगैरह वगैरह सारा कुछ आ गया। सीरियल भी आ गया। तो ये एक HTML के अंदर टेबल बनाने का तरीकाकार, TR रो बनाने का तरीका, फिर उसके अंदर TD कॉलम बनाने का तरीकाकार। ये आप एक लाइन में भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। आप इस तरह कर लें, यहाँ पे एक लाइन में अगर सारे लिख दें तो तब भी ये काम चल सकता है। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ये 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 तो ये एक लाइन होगी और दूसरी लाइन यहाँ पे तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ये भी तरीका ठीक है, ये भी ठीक है।
ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ये थोड़ा आसान है, इसमें आपको चीज़ें वाज़ेह नज़र आ रही होती हैं। कंट्रोल एस करके जब हम यहाँ पे जाकर रिफ़्रेश करेंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन दोनों तरीक़ों से आप लिख सकते हैं, एक लाइन में लिखें या आप इस तरह लिखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह लिखते हैं। तो एक रो और हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे सीरियल 2 लिख देते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह आपकी ये लिस्ट नीचे चलती जाएगी। तो ये चूँकि ये बड़ा हो गया तो इसलिए आपको यहाँ पे मैं छोटा जूम में छोटा किया है आपको दिखाने के लिए। तो ये इस तरह आपको लिस्ट नज़र आएगी। ये जूम आउट बड़ा करने का मतलब है कि आपको चीज़ें वाज़ेह नज़र आएँ। अभी इसके अंदर कुछ चीज़ और मैं करना चाहता हूँ कि मैं बॉर्डर की विड्थ जो है कम करना चाहता हूँ, 1 इंच करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जाके आप देखेंगे तो बॉर्डर हमारा छोटा हो गया। ठीक है जी। विड्थ इसकी 100% की बजाय अगर आप 50% करेंगे तो तब क्या होगा, तो ये मज़ीद छोटा हो गया, यानी पूरे पेज की बजाय 50% आ गया। इसके अंदर नाम भी फिर ये छोटे छोटे हो जाते हैं, दूसरे कॉलम में चले जाते हैं। और उसके बाद अगर आप ये जो ये टेबल का जो लेसन था हमारा HTML के अंदर, कि HTML के अंदर हमने टेबल कैसे बनाना है। वैसे तो टेबल के बारे में जब CSS में चलेंगे तो आपको काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी। CSS के अंदर हम टेबल को अलग से फिर उसकी विड्थ मार्जिन देंगे, उसकी पैडिंग देंगे, फिर टेबल में जो है वो बॉर्डर का कलर डिफ़ाइन करेंगे, बॉर्डर को मोटा छोटा करेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम CSS स्टाइल में जाके कैस्केडिंग स्टाइल शीट में जाके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम CSS को बीच में ले आएंगे तो फिर हमारा जो है वो मकसद जो HTML5 पढ़ने का है वो फेल हो जाएगा। तो अभी सिर्फ इन ट्यूटोरियल के अंदर हम HTML के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि HTML क्या चीज़ है। CSS के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, और CSS के बारे में जब हम बाद में पढ़ेंगे तो तब हमें CSS के बारे में समझ आएगी कि CSS क्या है। अभी सिर्फ हमने क्या पढ़ा है, HTML के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर आपको हमारा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका आमीन असर हो। अल्लाह हाफ़िज़।